नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र में इस वक्त एनआईए की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मदरसे से मौलाना असगर अली को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एनआईए की टीम असगर अली को पटना लेकर गई है, जहां पर लगातार पटना में एनआईए दफ्तर में उससे पूछताछ की जा रही है। सिकराना एसडीपीओ ढाका थाना और सीओ के सहयोग से थाना क्षेत्र के जामिया मारिया मिशवा मदरसे में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और वहां की से मौलाना असगर अली समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि पूछताछ के बाद बाकी 2 मौलानाओं को छोड़ दिया गया। फिलहाल एनआईए अपने साथ मदरसे के मौलवी अली असगर को ले गई है। साथ ही एनआईए की टीम पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी अपने साथ ले गई है। हालांकि एनआईए के अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने पचपकड़ी रोड स्थित मदरसा से 3 लोगों को हिरासत में लेकर ढाका थाना पहुंची थी और इस दौरान ढाका थाना में ही उनसे पूछताछ की गई। असगर अली जिला के रामगढ़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और जामिया मारिया मिशवा मदरसे में पढ़ाता था। वो ढाका बड़ी मस्जिद के नायब इमाम मोहम्मद निसार के कमरे में रहता था। फिलहाल एनआईए की टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। असगर अली जो कि मदरसे का मौलाना है, उसे गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम फिलहाल पटना में उससे पूछताछ करने में जुटी है। असगर अली के आवास से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 2 बैग भी बरामद किए गए हैं जिसमें आपत्तिजनक लिटरेचर मिले हैं। साथ ही पीएफआई से जुड़े दस्तावेजों को भी यहां पर एनआईए की टीम की ओर से बरामद किया गया है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि एनआईए की टीम ने किस तरीके से कार्रवाई की और किस तरीके से तीनों संदिग्धों से पहले पूछताछ की। 2 संदिग्धों को यहां पर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और एक मौलाना जो असगर अली जिसका नाम बताया जा रहा है, उससे फिलहाल एनआईए की टीम पटना में पूछताछ कर रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर एनआईए की गिरफ्त में असगर अली है, वहीं 2 मौलानाओं से पूछताछ किया गया, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें 2 शख्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वही 2 मौलाना है जहां पर एनआईए की टीम ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। फिलहाल एनआईए की टीम ने असगर अली को अपनी गिरफ्त में लिया है और उनसे पटना में एनआईए ऑफिस में पूछताछ लगातार की जा रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनआईए की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ये पता लगाया है कि पीएफआई से संबंध रखने में रियाज का नाम भी उजागर हुआ है। अतहर की गिरफ्तारी के दौरान रियाज ने फोन किया था, अरमान मलिक को रियाज ने फोन किया था। अतहर को थाने से फौरन निकालने के लिए अरमान को फोन किया गया था। साल 2017 में रियाज को पिरबहोर थाना ने अरेस्ट किया था। जाकिर नायक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के समर्थन के यहां पर नारे लगाए गए थे। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अब रियाज का नाम भी इस वक्त सामने आ गया है। अतहर की गिरफ्तारी के दौरान रियाज ने फोन किया था, क्या कुछ अपडेट आपके पास और इस मामले को अब किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा? जी देखिए, कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और सोर्सेज बेसिस पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पीएफआई से संबंध रखने वाले रियाज का नाम सामने आया है। रियाज पटना का ही रहने वाला है और जब अतहर की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद, अब अतहर जो पीएफआई का सक्रिय सदस्य था, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद अरमान मलिक को रियाज ने फोन किया। ये आपको जानकारी मैं पूरी सोर्सेज से बेसिस पर दे रहा हूँ। और अतहर को थाने से फौरन निकालने के लिए अरमान को फोन किया। अरमान मलिक को साल 2017 में भी रियाज को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त गांधी मैदान तक जो एक शख्स थे जिनकी गिरफ्तारी जाकिर नायक, उनके समर्थन में पाकिस्तान के समर्थन में उसने नारा लगाया था और उसी दौरान उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ था और उसकी गिरफ्तारी हुई थी। एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, पीएफआई मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि रास लाफेल एक दोहा की संस्था है
जो फंडिंग और संचालन करती थी पूरी गतिविधियों की। इस रास लाफेल के पैन इंडिया मूवमेंट में लगभग 1 दर्जन सदस्य काम कर रहे थे और लोगों को जोड़ते हुए रेडिकलाइज करने की योजना थी। और जो टैलेंट सर्च है उसके नाम पर युवाओं को देनवास करके जोड़ा जाता था पूरे मूवमेंट के लिए। केम आरिफ और अब्दुल अजीम, ये जो दोनों हैं, इसके रास राफेल जो संस्था है रास राफेल, उससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये भी महत्वपूर्ण नाम निकल कर सामने। तो लगातार जांच जो आगे बढ़ रही है उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें निकल कर सामने आई है और ये जो अपडेट है इस बात की मैं आपको जानकारी दे पा रहा हूँ। जी संजय, क्या कुछ यहाँ पर डेटा मिल पाया है? कितने युवाओं का यहाँ पर ब्रेन वॉश किया गया था और क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि रियाज किन किन के संपर्क में था? देखिए, जाहिर सी बात है, जब अतहर परवेज की गिरफ्तारी हुई तो इस बात की भनक रियाज को मिली थी, यानी ये PFI से जुड़ा हुआ था और इसीलिए उसने अरमान मलिक को फोन किया। कई लोगों से उसके संबंध है। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। जो मोबाइल सर्वेलांस और जो मोबाइल का डेटा है इस आधार पर भी जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पर कई लोगों से संबंध है और जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया है, एग्जैक्टली नंबर तो नहीं है लेकिन हाँ उसका जो संबंध है इस आधार पर मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसा पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा ट्रेनिंग करने की बात, तो इनकी संख्या हजारों में हो सकती है। एग्जैक्ट नंबर पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपको जानकारी मिली है कि PFI जो ट्रेनिंग दे रहा था उस ट्रेनिंग में तमाम तरह की जो बातें थी वो सामने आई थी। कई तरह के जो हथियार थे उसके आधार पर ये ट्रेनिंग दी जा रही, जिसमें लोहे का रड था और तमाम जो चीजें थी पूरी बात जो है वो पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वही देखिए, NIA की टीम मौलवी को गिरफ्तार कर मोतिहारी से पटना लेकर पहुंची है, जहां पर पटना स्थित NIA कार्यालय में फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि मौलाना के पास से कई अहम दस्तावेज भी यहां पर बरामद किए गए हैं। उसके पास से 2 बैग बरामद किए गए हैं जिसमें कई आपत्तिजनक सामान है। 2 लिटरेचर बरामद किया गया है जो कई तरह के इशारे इसमें कर रहा है। और ये भी बता दें, पटना स्थित NIA कार्यालय से पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। मामले में NIA ने ढाका से मुफ्ती असगर अली को गिरफ्तार किया है और उसे पटना में लाकर के पूछताछ कर रही है। जिस जगह पे मुफ्ती असगर अली से पूछताछ कर रही है वहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो घर है ये NIA का कार्यालय बताया जा रहा है और यहीं पे मुफ्ती असगर अली को रखा गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। NIA के जो अधिकारी हैं वो लगातार इनसे मुफ्ती असगर अली से पूछताछ कर रहे हैं। तो यहाँ तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि देखिए ये NIA का कार्यालय है जो फिलहाल चल रहा है यहाँ पे, इस आवास में, इस मकान में चल रहा है और यहीं पे मुफ्ती असगर अली को रखा गया है, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। बताते चले कि कल NIA की टीम जो है वो मोतिहारी गई थी और मोतिहारी ज़िले के जो ढाका है थाना, वहाँ पे जाकर के मदरसे में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान मुफ्ती असगर अली को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 और जो शख्स थे जिनको हिरासत में लिया गया था उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन बात अगर हम करें मुफ्ती असगर अली को की, तो उसे गिरफ्तार करके पटना लिया है NIA की टीम और उससे यहाँ पे लगातार पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही NIA इस मामले में कई और बड़े खुलासे कर सकती है। फिलहाल NIA मुफ्ती असगर अली से पूछताछ कर रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इधर NIA की कार्रवाई के बाद, NIA की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त बिहार की सियासत बिल्कुल चरम पर है। आपको बताते चले कि जहां पर BJP ने इस गिरफ्तारी के बाद मदरसों पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं JDU ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। RJD की अगर बात कर ले तो RJD ने BJP के आरोप पर मौलाना का बचाव किया है। सुनिए। आतंकी संगठन है वो अपना पैर फैलाने की कोशिश निश्चित रूप से कर रहे हैं। पूरे देश में इस पे पूरा हमको लगता है कि कमर कस के प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, और बिहार में निश्चित रूप से मुस्तैदी से प्रशासन के लोग इस पर काम कर रहे हैं कि बिहार में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। उग्रवादी, आतंकवादी या असामाजिक तत्वों की जानकारी मिलेगी तो शासन प्रशासन उस पर निश्चित रूप से कड़ाई से निपटेगा, चाहे वो मदरसा हो चाहे मंदिर हो। और इसमें कहीं कोई सरकार को सुरक्षा की दृष्टि से पूरे अधिकार होते हैं कि वो कहीं पर भी जांच कर विषय की जानकारी ले सकता है और जहां पर भी उनको लगेंगे कि इस तरह के तत्व नज़र आ रहे हैं वो कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में बागडोर संभाली है, तब से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित हुआ है। हम लोग किसी भी गड़बड़ी को कभी भी धर्म या जाति के चश्मे से नहीं देखते। अपराधी का कोई जात और मजहब नहीं होता है। अपराधी चाहे जिस जाति और धर्म के हो, उस पर जांच एजेंसी है, वो कार्रवाई करे। ये बीजेपी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है कि मदरसा में अपराधी रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर बेखौफ पशु तस्करों ने वाहन चेकिंग के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को पिकअप वैन से कुचल दिया है। आपको बताते चले कि यहां पर सब इंस्पेक्टर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और जिस वैन से उनको कुचला गया उस पर पशु सवार थे, पशु तस्कर भी वहां पर था। आपको ये भी बताते चले कि हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पशु तस्कर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी दौरान एसआई संध्या टोपनो को कुचलकर गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुट गई और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी यहां पर पुलिस की ओर से खंगाला गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पशु तस्करों का नेटवर्क भी इस वक्त पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। दाना के हुलुंडू इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान महिला दारोगा पे गाड़ी ने रौंदा और महिला दारोगा की वही स्पॉट पर मृत्यु हो गई। बता दें कि ठीक सामने तस्वीरों में जो गाड़ी है, यही वाहन चेकिंग के दौरान वहां पर महिला दारोगा को रौंदते हुए चला गया और इस गाड़ी में पशु जो था उसकी तस्करी की जा रही थी। बता दें साहिबगंज की ओर से फरार होकर चालक यहां तक पहुंचा था, शहर के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच वाहन चेकिंग के दौरान जब 2018 बैच की महिला दारोगा संध्या टोपनो ने उसे रोकने की कोशिश की तो गाड़ी चालक ने उनके ऊपर रौंदते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि जो चालक है वो फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं, थाने में उनकी गाड़ी लगा दी गई है और वहीं दूसरी ओर जो पीड़िता महिला दारोगा है उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो रिम्स अस्पताल में फिलहाल है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और इधर देखिए, एसआई संध्या टोपनो की मौत को रांची जिला पुलिस एसोसिएशन ने हत्या करार दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, साथ ही स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द से जल्द सजा दिलाने की यहां पर मांग की गई है। मांग करते हैं वरीय पदाधिकारियों से और हम अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे कि इस घटना में जो भी इन्वॉल्व हैं सभी की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और 10 से 15 दिन के अंदर में स्पीडी ट्रायल चलाकर इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि एक अपराधियों के लिए एक मिसाल बने। अपराध करने से पहले थोड़ा सा समझें, सोचें। नज़र तो यही आ रहा है, गौवंश की तस्करी ही मामला बन रहा है देखने से। फिर जांच में बहुत सारा चीज़ आएगी। पहले बहुत ज़्यादा खाना उचित नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है जानबूझकर और जबरदस्ती घटना की गई है। और इधर पटना में 2 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। आपको बताते चले कि परिजनों की अगर माने तो परिजन साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन पुलिस अभी इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक इस पूरे मामले में कुछ भी कहना सही नहीं है, कुछ भी कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कुमान कॉलोनी की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार तीनों दोस्तों ने शराब पी थी, जिसमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़का पिया है, ठीक है ना, उसके वजह से लगता है 2 कि 3 लड़का का मौत हो गया शराब पीने से। तो कहाँ पर रहते थे इन लोग तीनों लड़का? ये लोग कॉलोनी में, पता चला कि कॉलोनी में ये सब पिया है, खाया है, जो भी हो। 3 बजे जानकारी मिली है कि मेरा भाई मुंह से झाग आ रहा, उल्टी कर रहा। हम लोग हॉस्पिटल में ले गए तो रास्ते जाने का हमें बताया कि विशाल कुमार के द्वारा पिता शशिभूषण यादव से शराब लिया। ये लोग कहाँ पिया, कैसे किया वो तो पता नहीं, पर हम लोग हॉस्पिटल ले जाने का मुंह में से झाग आ रहा था। डॉक्टर ने बोला कि शराब से वजह से मुंह से झाग आ रहा, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के दौरान हमारा भाई का मौत हुआ। का लत है इसके पास, तो बाहर से शराब पी कर आया, खाना वगैरह भी खाया, अच्छा से खाया,
उसके बाद हम लोग इसको वार्न भी किए हैं कि न पियो मत पियो। उसके बाद सोया है, उसको सोने के बाद इसको हम देखने आए 6 साढ़े 6 में हमारे परिजन लोग देखने आए हैं, तो ये नो मोर। 2 लोगों के मौत की बात प्रकाश में आई है। यहाँ बिस्कुमान कॉलोनी के 2 लोग की मृत्यु हो गई है और एक इलाजरत है। इस संबंध में परिजनों का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है कि शराब पीने से इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए हम लोग इस सूचना पर दोनों के शव को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा क्या मामला है। और वैशाली के भगवानपुर से आपको खबर बताते चले, जहां पर NH 22 पर दर्जनों पेट्रोल पंप को चूना लगाने वाले एक डीजल चोर को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि पिछले कई महीनों से ये डीजल चोर वारदात को अंजाम दे रहा था। रात के अंधेरे में खासकर इसकी ओर से चोरी की जाती थी। ये भी आपको जानकारी देते चले कि 1 महीने से रात में भगवानपुर से सराय तक कई पेट्रोल पंप पर वो आता था और गाड़ी की टंकी फुल करवाने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो जाता था, जिससे कई पेट्रोल पंप संचालक बेहद परेशान थे। युवक ने अपनी गाड़ी पर आगे पुलिस और पीछे मानवाधिकार का स्टिकर लगा रखा था, जिसके सहारे वह लोगों को चूना लगाने का काम करता था। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो प्रतिदिन किसी न किसी पंप पे जाता था, टंकी फुल कराता था और वो भाग जाता था। और ये घटना वो हमेशा रात में ही किया करता था। 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे की ये घटना है। और हम लोग लगभग मुजफ्फरपुर रोड के सभी पंप मालिक जितने भी ओनर लोग हैं, सब लोग उससे परेशान हैं। जिसको आज है जो पकड़ा गया, सराय थाना के माध्यम से पकड़ाया, वो हाजीपुर के अनजान पीर चौक पे गाड़ी के साथ लड़का बरामद। और बड़ी खबर आपको सीवान से बताते चले, जहां पर एक लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बताते चले कि जिस घर में लड़की का शव मिला है वो घर कई सालों से बंद पड़ा था। छत से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। बढ़हरिया थाना क्षेत्र के भदवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बंद मकान से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। कई सालों से ये मकान बंद था। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीवान से, जहां पर एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कई सालों से घर बंद था और इसी घर के छत पर युवती का शव मिला है लटकता हुआ। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाके के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई है। छत से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। और वहीं देखिए, मानसून की बेरुखी से न सिर्फ किसान परेशान है बल्कि आम लोग भी इस वक्त बेहद परेशान है। एक तरफ भीषण गर्मी से जहां पर लोगों को राहत नहीं मिल रही है, वहीं पर किसानों को इस वक्त खेती की चिंता साफ तौर पर सता रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि मौसम विभाग ने ये बताया है कि आज से मौसम में कुछ सुधार होने को देखने को मिलेगा। कई जिलों में इस वक्त बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। मौसम में बदलाव आएगा। पटना के मौसम विभाग से मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। मौसम विभाग में लगे इस डॉपलर मशीन से लगातार पिछले कई दिनों से भविष्यवाणी की जा रही है कि बिहार के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से भविष्यवाणी के बावजूद बारिश नहीं हो रही, जिसके वजह से बिहार के किसान बेहद परेशान है। लेकिन मौसम विभाग ने अभी नई जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक 20 तारीख यानी आज से बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बिहार के कई जिलों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है और खासकर उत्तर बिहार में बारिश ज़्यादा होने की संभावना है। कई जगह गरज के साथ छींटे बरस सकते हैं और वज्रपात होने की भी संभावना है। और उसके मुकाबले दक्षिण बिहार में कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की भी भविष्यवाणी की गई है। तो जाहिर सी बात है, राजधानी पटना सहित कई इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी तो की गई है, लेकिन सारी निगाह टिक गई है मौसम विभाग के भविष्यवाणी पर कि इस बार मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही होती है नहीं। लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से किसान बेहद परेशान है, उनके खेतों में रोपनी नहीं हो पा रही है और अगर जल्द से जल्द बारिश नहीं होती है तो किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। भले ही बिहार सरकार ने कई सारे डीजल अनुदान की घोषणा की है, लेकिन बावजूद इसके किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आसमान से बरसी हुई बारिश, जिसकी कमी अभी बिहार के खेतों में देखी जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और इधर झारखंड में भी कमजोर मॉनसून ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि इसे लेकर कल यानी कि 21 जुलाई को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें किसानों की चिंता पर गौर किया जाएगा। साथ ही किसानों को किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही ताजा हालात को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और इसे किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। चर्चा हुई थी और 21 तारीख को इस पर उच्च स्तरीय बैठक हम करने जा रहे हैं। अभी मॉनसून के कुछ आसार हैं, तो डे 1 से लास्ट तक हम सारा आकलन करने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारियों में जुटेंगे। और सावन महीने का आज 7वां दिन है। लगातार कांवरियों की भीड़ देखी जा रही है देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में। करीब 2 साल बाद ये मौका आया है जब कांवरिया जो है वो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शिव भक्त जो हैं वो जयकारा लगाते हुए शिवालयों को दर्शन कर रहे हैं। 2 साल के बाद श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में आम कतार के अलावा शीघ्र दर्शन की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। शीघ्र दर्शन कूपन का 500 रुपये रेट रखा गया है, लेकिन शीघ्र दर्शनम में भी लंबी कतार यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ कांवरियों के साथ साथ आम श्रद्धालु भी पैसे खर्च कर बाबा भोलेनाथ का सुलभ और जल्द दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर परिसर के शीघ्र दर्शनम एंट्री पॉइंट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। सावन महीने का आज 7वां दिन है और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगातार कांवरियों की भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर परिसर में और आप यहां देख सकते हैं कि शीघ्र दर्शनम के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। ये कतार मंदिर के अंदर परिसर तक पहुंच गई है और लगातार श्रद्धालु जो है शीघ्र दर्शनम कूपन, जिसका कि 500 रुपये का कूपन आता है, उस कूपन के जरिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। आम जो कतार होता है उससे जल्दी इसमें पूजा होता है और शीघ्र दर्शनम की सुविधा की गई है। वहीं मेट्रो कार्ड जो है, इस तरह का कार्ड दिया गया है, इस कार्ड से एंट्री हो रही है। किस तरह की सुविधा लग रही है आपको? अच्छी है, ठीक है। जिसको श्रद्धा है भगवान के, जो कष्ट नहीं करना चाहता हुआ है उसे फायदा है, कितना है आदमी। अच्छा सुविधा। जल कब उठाए? जल नहीं उठाते, हम लोग यहीं के हैं, लोकल हाँ, लोकल है तो पूजा करना। हाँ, बस। कब जल उठाए थे? शनिवार को। अच्छा, कितना सुविधा कैसा लग रहा है? सुविधा अच्छा लग रहा है। बोल तो देखिए कि 500 रुपये कूपन का जो है श्रद्धा यहाँ के लोकल जो भी है वो भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और 500 रुपये का कूपन लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो है आसानी से जलार्पण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस कार्ड के जरिए जो है मेट्रो सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लगातार जो है सुविधाएं जिला प्रशासन के द्वारा दी जा रही है, जिस कड़ी में ये शीघ्र दर्शनम की भी जो है व्यवस्था की गई है। तो ये शीघ्र दर्शनम का भीड़ है और अभी जो है लगातार श्रद्धालु जो है, जो कांवरिया हैं, जो कांवर लेकर पहुंचे हैं, जिन्हें सुलभ दर्शन करना है, वो 500 रुपये का कूपन लेकर जो है आसानी से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज 7वां दिन होने के बावजूद मंदिर में जो है कांवरियों की भीड़ उमड़ रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और देखिए लखीसराय की आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर कांवरियों का जत्था लगातार रवाना हो रहा है। किऊल रेलवे स्टेशन से लगातार जो शिव भक्त हैं वो भगवान शिव के दर्शन के लिए लगातार रवाना हो रहे हैं। किऊल रेलवे स्टेशन पर कांवरियों की भीड़ तस्वीरों के जरिए आप देखिए। कई राज्यों और जिलों से शिव भक्त किऊल रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर सुल्तानगंज जा रहे हैं। सुल्तानगंज से गंगा का जल लेकर कांवरिया पैदल देवघर पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। भीड़ को देखते हुए रेल पुलिस सुरक्षा को लेकर काफी चौकस है। शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसे लेकर किऊल रेलवे स्टेशन पर पूरी तैयारी यहां पर की गई है। वहीं शिव भक्तों में भी इस वक्त खासा उत्साह देखा जा रहा है। और बाबा के यहाँ हमारी आस्था है और बाबा सभी कांवरियों की तरफ से जो ये आस्था है कि हम लोग बाबा धाम जा रहे हैं, उनका दर्शन करेंगे, वहाँ जल अर्पित करेंगे और वहाँ से जो है वहाँ का प्रसाद लेकर जो है कि हम अपने मुल्क यानी जिला यूपी जिला आगे पर जाएंगे। क्या मांगे हैं बाबा से? बाबा से हमारी कुछ मांग नहीं, बस श्रद्धा है। श्रद्धा है।